अच्छा जी, वेलकम बैक बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएंसेस के नाम से। और वेरिएंस के बारे में अक्सर बच्चों को बोल रहा होता हूँ कि बेटा इट्स अ थ्योरी ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि रियल लाइफ में होता ये है और बिजनेस फील्ड के अंदर ये हो रहा होता है कि आप अक्सर औकात कोई चीज़ जो है वो प्लान करके आगे बढ़ते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहे होते, एंड इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज। नाउ प्लीज़ विद रिस्पेक्ट टू सरप्राइजेस कीप इन माइंड कि सरप्राइज आपको दोनों टाइप का मिलेगा। कुछ सरप्राइजेस आपके मतलब के होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट जाएंगे। फॉर इंस्टेंस आपके मैनेजर ने ये प्लान किया हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है इट शुड बी समवेयर अराउंड 10 मिलियन। और दिस वाज द प्लान। ऑब्वियसली इसके लिए हमने काम किया होगा, प्लानिंग की होगी, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर, सब कुछ काम हुआ होगा। लेकिन जब साल एंड हुआ और हमने सारे खाते वाते क्लोज किए, सारे अकाउंट्स क्लोज किए और सब कुछ एंड किया, तो हमें जनाब पता चला कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 8 मिलियन का है। तो अब मैनेजर को दुख ये लगा हुआ है और वो सोच ये रहा है कि यार ये जो मुझे 2 मिलियन का एक नुकसान हुआ है, जो प्रॉफिट हो सकता था, ये प्रॉफिट मेरा गया कहाँ, तो ज़रा चेक करके तो लेकर आओ। नाउ ऑब्वियसली दिस वाज अ बैड सरप्राइज एंड इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्टिगेट इट, बट एट द वेरी सेम टाइम देयर आर सम सरप्राइजेस विच आर इन एसेंस दे आर गुड, बट कंपनी वुड स्टिल लाइक टू इन्वेस्टिगेट एंड वी विल डिस्कस वाई। साल स्टार्ट हुआ, आपके मैनेजर ने कहा अच्छा भाई चलो एक काम करते हैं, हमने प्लानिंग की हुई है कि वी आर गोइंग टू ओपन अ ब्रांच इन एन ओवरसीज, और हमने यूके के अंदर एक ब्रांच खोल दी है। और हमारे पहले साल में हमने प्लान किया हुआ कि यार हम ना 8 लाख पाउंड का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, पहला साल है, इट्स अ रीजनेबल प्रॉफिट। सर जब साल एंड हुआ तो हमें पता चला कि कॉन्ट्रेरी टू आर इनिशियल एक्सपेक्टेशन हमारा साल का प्रॉफिट निकला 1.2 मिलियन का। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सरप्राइज एंड इट्स अ गुड सरप्राइज, और हमारा 4 लाख पाउंड का प्रॉफिट ज़्यादा आ गया। बट कंपनीज एंड मैनेजर्स दे वुड स्टिल लाइक टू इन्वेस्टिगेट। क्यों सर? उसका बड़ा अच्छा रेशनल एक ये है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब फर्स्ट टाइम के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इट मेक्स एन ऑब्वियस सेंस कि सही है सर, रिजल्ट बुरा आया है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज़रा चेक करेंगे कि रिजल्ट बुरा क्यों आया है। लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आया है देन देर इज़ नो अपेरेंट नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली जब रिजल्ट अच्छा आया है देन देर इज़ मोर नीड टू देर आर मोर रीजन्स टू इन्वेस्टिगेट। उसका रीज़न ये है कि मैनेजर और मैनेजमेंट की और कंपनी की थिंकिंग ये होती है कि यार अगर 8 लाख पाउंड हमने सोच के रखा था और 12 लाख पाउंड प्रॉफिट आ गया है, इसका मतलब कि देयर वर इवेंट्स, देयर वर थिंग्स जिनके बारे में हमें नहीं पता था। तो मे बी शायद ये जो बजट ही हमने बनाया हुआ था, दिस वॉज अ क्वेश्चनेबल थिंग टू डू। हमें ये बजट बनाना ही नहीं चाहिए था और हमारा बजट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम हमारी प्लानिंग और हमारी फोरकास्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो, उसके लिए हमारी कंपनी जो है वो फेवरेबल वेरिएंस को भी, वो सरप्राइजेस जो हमारे फेवर के अंदर प्ले हो रहे होते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। नाउ इन अ वेरी सिंपल टर्म अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, सो लेट मी डिस्कस अ स्मॉल एग्जांपल हियर विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन। साल स्टार्ट हुआ और साल स्टार्ट के अंदर हमारी कंपनी ने प्लान किया हुआ था, एक छोटा सा बजट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारी कंपनी ने ये प्लान किया था, लेट्स से ऑन 1 जनवरी हमारी कंपनी का ये प्लान था कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स इन दिस होल ईयर, और ये 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ये मटेरियल खर्च होगा, यकीनन उस पर कोई लेबर भी काम करेगा, बिजली का बिल भी आएगा, वेरिएबल ओवरहेड, गैस वगैरह, और हमारी फैक्ट्री का रेंट और जितने भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं। और हमने सोच के रखा था कि 5,30,000 का हमारा एक्सपेंडिचर होगा। जाहिर सी बात है कि सब हमने साल के शुरू में प्लान किया था। जनवरी में, फरवरी, मार्च, पूरे साल के 12 महीनों में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, ग्लोबल इवेंट्स हुए होंगे, लोकल इवेंट्स हुए होंगे, जिसकी वजह से ये जो आपने प्लानिंग साल के शुरू में की थी वो साल के बीच में इनअफेक्टिव होना स्टार्ट हो गई होगी और रियल रिजल्ट्स आपके सामने आना स्टार्ट होंगे। बिजली का बिल बढ़ गया, मटेरियल हो गया महंगा, लेबर हो गया शॉर्ट, देयर आर मेनी रीजंस। सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। एज आई हैव सेड अर्लियर, सरप्राइजेस कैन बी गुड एंड बैड एज वेल। सर जब साल एंड हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 दिसंबर, हमारे अकाउंटेंट ने हमारे सामने रिजल्ट ला के रखे और उसने कहा सर हमने सोच के रखा था कि हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, बट टर्न्स आउट के डिमांड ज़्यादा थी, वेस्टेज बहुत हो गया, फॉर मल्टीपल रीजंस हमने 12,000 यूनिट बनाए। और सर इन 12,000 यूनिट के ऊपर हमारे पूरे साल में जो जेब से पैसे बाहर गए हैं ना, दैट इज 576,000। तो अगर मैं मोटी मोटी आपसे बात करूं विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन, तो मैं एक छोटी सी बात आपके साथ ये कर सकता हूं कि सर वेरिएंस इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियल रिजल्ट्स। अब मेरी एक्सपेक्टेशन में था कि आई एम गोइंग टू स्पेंड 80,000 ऑन रॉ मटेरियल, मैंने सप्लायर के लिए इतना बजट बांध के रखा था, खर्चा पड़ गया 86 का, तो मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगाऊंगा, अच्छा यार मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 6,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए।
ये जो ज़्यादा खर्च होते हैं इसको हम अपनी मैनेजमेंट की ज़बान में एडवर्स वेरियंस बोल रहे होते हैं। सिमिलरली सर मैंने सोच के रखा हुआ था कि जनाब लेबर को मैं 1.5 लाख रुपए पे करूंगा, लेकिन लेबर को मैंने दिए 170, तो 20,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। सर एक 20,000 का नुकसान मैंने यहाँ पर अपने पास बांध लिया। सिमिलरली सर मैंने सोच के रखा हुआ था कि बिजली का बिल लाख रुपये आएगा और 1,15,000 रुपये आ गया, ज़्यादा बिल आ गया, तो ये मेरे पास 15,000 का वेरियंस आ गया और ये भी मुझे नुकसान हुआ है। एंड सिमिलरली सर लास्ट फिक्स ओवरहेड मैंने सोच के रखे थे 2 लाख के होंगे, लेकिन मालिक मकान ने रेंट बढ़ा दिया, एम्प्लॉइज़ की सैलरी इंक्रीमेंट देना पड़ गया, फॉर एनी रीजन सर हमारे पास फिक्स ओवरहेड आ रहे हैं 2,05,000 के, तो ये 5,000 का हमारे पास लॉस आ रहा है। इन सारे लॉसेस को जब मैं ट्रेस करना स्टार्ट करूंगा, चाहे मैं यहां से करूं या मैं यहां से भी जो है वो कंपेयर कर सकता हूं, तो सर मेरे पास इस साल का टोटल लॉस आ रहा है 46,000 का, और ये 46,000 का मेरे पास एडवर्स वेरिएंस है। नाउ सर ये सिंपल वेरिएंस की बिल्कुल सिंपल टर्म है, आपने साल के शुरू के रिजल्ट को साल के एंड के रिजल्ट से जो है वो कंपेयर कर लिया और इसके अंदर किसी किस्म की मुश्किल हमें पेश नहीं आई। बट देयर इज वन स्लाइट प्रॉब्लम, जब आपके सामने आपका ट्रेनी ये वेरिएंस की रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा तो आप इसमें एक ऑब्वियस फ्लॉ जो है वो देखना स्टार्ट कर देंगे। वो ऑब्वियस फ्लॉ इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि सर हमने वेरिएंस तो निकाल दिया है, बट दिस वेरिएंस इज नॉट मीनिंगफुल, दिस वेरिएंस इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सर इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है? सर हमने साल के शुरू में 1 जनवरी को प्लान किया था कि हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। सर साल एंड हुआ तो पता चला बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड हमने 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो वन कैन आर्ग्यू कि सर ये जो बजट को आपने एक्चुअल से कंपेयर किया है, ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है। लाइक इट विल मेक मोर सेंस कि अगर मेरा बजट 10,000 का है तो एक्चुअल रिजल्ट भी 10,000 के होते तो मैं उसको आपस में कंपेयर कर लेता। अब जाहिर सी बात है मैं बजट के अंदर तो एक्चुअल रिजल्ट को देख के प्लानिंग नहीं कर सकता, मुझे 1 जनवरी को तो आइडिया नहीं हो सकता कि 31 दिसंबर को क्या होने वाला है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं 12,000 यूनिट्स के, हमें इसको कंपेयर करने के लिए एक ऐसे बजट की जरूरत है जो खुद 12,000 यूनिट्स के ऊपर बना हुआ हो, क्योंकि ये बजट इसके साथ लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। तो यस, दिस एग्जांपल, दीज आर वेरिएंसेस, बट these are not meaningful comparison। तो हमें अपने बजट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, हमें अपने बजट को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है वो अपने पास एक नया बजट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो बजट दोनों एक्टिविटीज को साथ साथ मैच कर रहा हो।